जी जी। तो साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं रूपराम रिवाड़िया हनुमानगढ़ राजस्थान से। आरसीएम बिजनेस में रूबी अचीवर आज से 13 साल पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब लोग मेरे नाम और काम से परिचित हैं। 10 जनवरी 2013 ये बिजनेस जिंदगी के अंदर आया। तब 2,500 रुपये महीने की एक प्राइवेट जॉब किया करते थे। 15 सालों तक मैंने वो जॉब किया है, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। 2013 के अंदर आरसीएम का आगमन मेरे जीवन के अंदर हुआ। यह बिजनेस मेरे जीवन में आया। पहली इनकम की बात करूं तो 933 रुपए, हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो रूबी लेवल पे आने के बाद में एक महीने की इनकम 3,72,000। आज एवरेज इनकम की बात करें तो 2 से लेके 3 लाख रुपया। पिछले तो 13 सालों में टोटल इनकम 3 करोड़ से ज्यादा की मैं आरएसएम बिजनेस के माध्यम से ले चुका हूं। आने वाले टाइम में जिस तरह से छाबड़ा जी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से सौरभ छाबड़ा सर, प्रियंका मैम सर, टीसी छाबड़ा सर रेगुलर इस बिजनेस को एक नया आयाम देने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए, जिस तरह से आज हमारी अपलाइन, जिस तरह से आज हमारी कंपनी तैयारियां कर रही है, आने वाले टाइम में बग्गू राम जी, मुझे नहीं पता आपके टारगेट क्या है। अगर मैं मेरा बताऊं तो साहब, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का आरसीएम से कमाऊंगा। कोई दुनिया की ताकत साहब मुझे रोकने वाली नहीं है। और ये मेरी पावर नहीं है साहब, ये सिस्टम की पावर है। और अगर सिस्टम मुझे करोड़ों रुपए महीने का दे सकता है, तो साथियों आप यकीन मानिए आप लोगों को भी ये सिस्टम करोड़ों रुपए महीने का दे सकता है। तो चलिए साथियों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। दिल की गहराइयों से एकदम कहते हैं, मेरे मेरे शरीर की उन 6 इंद्रियों से, अपने आंतड़े, फेफड़े, किडनी, लीवर, है ना, उन तमाम चीजों से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने वो कमाल करके दिखाया। जनवरी और फरवरी के अंदर आपने जो कमाल करके दिखाया है साथियों, वो बेमिसाल है। और कमाल आप लोगों ने किया कि आपने जनवरी और फरवरी महीने के अंदर अपने बिजनेस में जो ग्रोथ करके दिखाई है, उस ग्रोथ की वजह से आज हमारी ये टीम, हरपाल सर, आज हमारी ये टीम कंपनी की नजरों में आ चुकी है। आज डायरेक्ट टीसी सर हमारी टीम के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले महीने टीसी सर ने हमारी टीम के लिए एक स्पेशल जूम मीटिंग दी। और इस महीने, क्योंकि अब हम हर महीने उनकी एक स्पेशल जूम मीटिंग लिया करेंगे, इस महीने की जो जूम मीटिंग है, आज 3 तारीख है, परसों 5 तारीख को टीसी सर हमारे बीच में दोबारा आने वाले हैं। तो हमें उस प्रोग्राम की युद्ध स्तर पे तैयारी करनी है। एक भी साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी साथी छूटा तो ग्रोथ का सपना टूटा। तो परसों हमारी टीम के लिए स्पेशल टीसी छाबड़ा सर आ रहे हैं। तो आपकी टीम में जिन साथियों को जूम चलाना नहीं आता, आप उन्हें जूम चलाना सिखाइए। अगर किसी को जूम पे माइक ओपन नहीं करना आता, आप उन्हें माइक ओपन करना सिखाइए। क्योंकि मैं चाहता हूं साथियों, परसों का प्रोग्राम 1,000 लोगों के स्लॉट का रहने वाला है। कंपनी का लिंक रहेगा। लिंक आप लोगों को परसों मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं उस प्रोग्राम की आप सब लोग बड़ी तैयारी करें। तो आप देखिए सर, हमारे, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि आज मुझे आरसीएम करते 13 साल हो गए। जब मेरा रूबी लेवल आया तब मुझे शायद उतनी खुशी नहीं हुई। मैंने 1 करोड़ का घर बनाया, 20 लाख की गाड़ी खरीदी, है ना, 3 करोड़ रुपए आरसीएम से कमाया, हिंदुस्तान के 20 राज्यों में मेरी टीम है। उन सारी चीजों से मुझे शायद उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे पिछले महीने टीसी सर के डायरेक्ट फोन आने से हुई। और सर ने आगे बढ़ के हमें बोला, रूपराम सर आपकी टीम के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए सर, ये कितनी बड़ी बात है। साहब, हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरे जैसे कई रूबी अचीवर हैं, आप जैसे कई टेक्निकल अचीवर हैं। लेकिन टीसी सर की नजरों में आज हमारी टीम आ चुकी है। और उससे नजरों में आने के पीछे आप सभी लोगों की मेहनत है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों की मेहनत है, आप सभी लोगों का डेडिकेशन है। क्योंकि आप लोगों ने जनवरी और फरवरी महीने के अंदर जो कमाल करके दिखाया है, वो स्पीचलेस है मेरे पास। उस कमाल के लिए, उस बेमिसाल के लिए कोई शब्द नहीं है जो आप लोगों ने ग्रोथ करके दिखाई है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जनवरी और फरवरी महीने के अंदर ना केवल आपने बिजनेस को ग्रोथ किया है, नहीं सर, आपने इन 2 महीनों में बिजनेस को ग्रोथ नहीं किया है, बल्कि ध्यान से सुनिए सर, आपने उस धारणाओं को तोड़ा है। जी हाँ साथियों, आपने उस धारणा को तोड़ दिया है जो धारणा कहीं ना कहीं हमारी टीम के लोगों की बनी हुई थी, या बाकी लोगों की बनी हुई थी, कि आरसीएम वालों को इनकम केवल 2 महीने आती है, इनकी स्टेटमेंट केवल 2 महीने बनती है। 2 महीने आरसीएम वाले खुश होते हैं जब मार्च और सितंबर की स्टेटमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। उस धारणा को आप लोगों ने तोड़ के दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले,
अगर इंसान प्रयास करे, अगर इंसान फील्ड में उतर जाए, अगर इंसान सटीक प्लानिंग करे और अगर इंसान उस पे बग्गूराम जी एक्शन करे तो रेगुलर ग्रोथ लाई जा सकती है। आप लोगों ने उस धारणा को तोड़ के दिखाया है, उस व्यवस्था को आप लोगों ने तोड़ के दिखाया है। इसके लिए मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने वाले इस राइट हैंड को यूं करिए और अपने आप को शाबाशी तेरी दीजिए। शाबाश, मैंने कुछ करके दिखाया है। हेलो, अपने आप को शाबाशी दीजिए सर, कोई और शाबाशी देने के लिए नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 के अंदर चुनाव में खड़े हुए, ना उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने मोटिवेट किया था, ना राजनाथ सिंह ने मोटिवेट किया था। वो अपनी मसाल लेके, अपनी जिम्मेदारी लेके खुद फील्ड में उतर गए। उन्होंने अपने कंधे पे हाथ रखा, अपने आप पे भरोसा किया और उन्होंने, कहते हैं कि जिस बीजेपी को 2014 से पहले 100 सीटें पूरे भारत में नहीं आती थी, एक साथी के जिम्मेदारी लेने से, मैं बात यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं सर, मैं बात यहाँ पे किसी नेता की नहीं कर रहा हूं, मैं बात जो आप लोगों को रिलेट करवाना चाहता हूं वो ये है कि एक इंसान के जिम्मेदारी लेने से, एक इंसान के फील्ड में उतरने से, हमने उस दौरान जब बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में 100 सीटें भी नहीं आती थी, 2014 के चुनावों में 270 सीटें लेके विपक्ष को खत्म कर दिया। बल्कि उस दौरान ऐसी लहर बीजेपी की बनी कि चोर उचक्के भी एमपी एमएलए बन गए। तो साथियों, एक इंसान के जिम्मेदारी लेने से, एक इंसान के फील्ड में उतरने से, और उस दौरान हमने गहराई में जाके जब देखा ना, तो हमें बगुराम सर ये पता लगा कि उस दौरान बीजेपी, मतलब नरेंद्र मोदी सर ने, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, फील्ड में जाके सर 500 से ज्यादा मीटिंग की सर। हेलो, फील्ड में जाके सर 500 से ज्यादा मीटिंगें उन्होंने की, जिसका नतीजा निकला कि पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली और उस लहर ने बाकी पार्टियों को धो डाला, 270 सीटें लेके विपक्ष को खत्म कर दिया। तो साथियों, आप लोगों ने उस धारणा को तोड़ा है, आप लोगों ने उस मेंटेलिटी को तोड़ा है कि केवल 2 महीने ग्रोथ हो सकती है। आप लोगों ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान प्रयास करे, अगर इंसान जिम्मेदारी ले ले, अगर इंसान फील्ड में उतर जाए तो रेगुलर 12 महीने ग्रोथ की जा सकती है। साहब, मैं अपना बताऊं, हो सकता है साहब आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, मुझे नहीं पता सर। अगर मैं अपना बताऊं मनफूल जी, मुझे तो पिछले 2-3 महीनों से मजा आ रहा है सर, आनंद आ रहा है सर। इतना आनंद मुझे शायद 13 सालों में कभी नहीं आया जितना आनंद अभी मुझे आ रहा है। लोग कह रहे हैं सर बिजनेस को मेंटेन कर लिया, कोई कह रहा है सर रॉयल्टी मेंटेन हो गई, कोई कह रहा है सर लीडरशिप मेंटेन हो गया, कोई बग्गूराम जी ये कह रहा है सर इस महीने मैं बोनस में आ गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी पहले बोनस से बाहर हो चुके थे, अब वो कह रहे हैं सर हम बोनस में आ चुके हैं। मुझे तो साहब आनंद आ रहा है और मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी इस आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी टीम के 80% से ज्यादा लीडर्स ने, चाहे वो वाइटल हो, लीडरशिप हो, रॉयल्टी हो या टेक्निकल हो, जी हाँ साथियों ध्यान से सुनिए, हमारी इस टीम के 80% से ज्यादा लीडर्स ने ग्रोथ करके दिखाई है, काबिले तारीफ काम किया है। एक बार मैं चाहूंगा उन तमाम साथियों के लिए जोरदार वाली ताली बजा दीजिए सर। हेलो, लेकिन मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा जो साथी किसी कारणवश ग्रोथ नहीं कर पाए, जो साथी किसी कारणवश ग्रोथ नहीं कर पाए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी कोई मंजिल नहीं थी। ये जनवरी और फरवरी हमारे जीवन की कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि हमारी आनंद यात्रा का वो केवल एक पड़ाव था। जब मैंने कई बार देखा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग, हमारे राजस्थान के अंदर एक मंदिर है बड़ा फेमस है, लोग रामदेवरा जाते हैं, लोग सालासर जाते हैं, 300-300 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, 400-400 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। अभी खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ था, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है, खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ था, मैंने देखा है सर, लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं सर। तो मैं बताना चाहूंगा सर, उस पैदल यात्रा के दौरान उन 300 किलोमीटर की उस मंजिल पे, क्योंकि मंजिल है खाटू जाना, मंजिल है सालासर जाना, मंजिल है रामदेवरा जाना, लेकिन बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। अच्छा, वो पड़ाव मैं आपको पूछना चाहूंगा सर, क्या परमानेंट ठहरने के लिए होते हैं या कुछ देर आराम करने के लिए होते हैं? तो आप ये जानते हैं कि सर वो कुछ देर आराम करने के लिए होते हैं। तो मैं उन 20% लोगों को, मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, अगर किसी कारणवश कोई प्लानिंग की कमी रही होगी, कोई पुरानी धारणा आप लोगों के दिल दिमाग में चल रही होगी कि नहीं यार ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, इस महीने कैसे ग्रोथ करेंगे, घर में जनवरी में तो सर्दी ज्यादा थी, फरवरी में तो दिन कम थे, मुझे नहीं पता सर आप लोगों के दिल दिमाग में क्या रहा होगा, आपने अपलाइन के साथ बैठ के डायरी लेके प्लानिंग की या नहीं की। लेकिन मैं उन 20% लोगों को बोलना चाहूंगा जो ग्रोथ नहीं कर पाए,
साथियों सीट बेल्ट बांध लीजिए, साथियों कमर को कस लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है बग्गू राम जी अपना मोड़ बदलने का। अब वक्त आ गया है अपनी गाड़ी का गियर चेंज करने का, क्योंकि जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उन्हें यह पता होगा, जो लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, वो ये जानते हैं साथियों की गाड़ी के अंदर चार पांच छह गियर होते हैं, किसी में चार, किसी में पांच, किसी में छह गियर, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और अपनी बाइक कार अपनी गाड़ी को आप एक गियर में डालो और 100 किलोमीटर की यात्रा करके दिखाओ, तो साहब आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप ये जानते हैं सर, आपकी यात्रा अगर 100 किलोमीटर की पूरी करनी है तो वो एक गियर में पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप एक गियर में गाड़ी को चलाने का प्रयास करेंगे तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। आप उस गाड़ी को दोबारा चला ही नहीं पाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें यात्रा तय करनी है तो हमें टाइम टू टाइम स्पीड के अकॉर्डिंग अपना गियर बदलने की जरूरत होती है। तो साथियों आज अब आरसीएम को चलते हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। अब आरसीएम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पहले के टाइम में वो ठीक था, जब हमारे एरिया में पिन्ने नहीं होती थी, दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं होते थे, लोगों के पास गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तब ठीक था कि हमें केवल पिन पे फोकस करना होता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने उस पिन के चक्कर में, येन केन प्रकरण, उस पिन के चक्कर में जो हमने अलग गलत तरीके से जोर लगाया, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई, बहुत सारे लोग बिजनेस से बाहर हो गए, बहुत सारे लोग आज बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पिन तो दिखाने के लिए लोगों के पास है कि मैं रॉयल्टी में, लीडरशिप में, टेक्निकल, लेकिन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है, तो चेहरे के ऊपर वो खुशी भी नजर नहीं आती है। तो लोगों को लगता है सर फिर क्या करना है टेक्निकल बन के, फिर क्या करना है रॉयल्टी बन के। अगर ये हाल एक रॉयल्टी चिवर के हैं तो साथियों अब वक्त आ चुका है अपने गियर बदलने का। अब वक्त आ चुका है अपने वर्किंग स्टाइल को चेंज करने का। अब वक्त आ चुका है हमें उस पिन की धारणा से अपने आप को बाहर निकल के ग्रोथ मोड में आने का। अच्छा बगुराम जी, मैंने तो पिछले पिछले 5-7 महीनों से मैं तो ये देख रहा हूं, हालांकि हमारी टीम तो 3 महीनों से ग्रोथ पे काम कर रही है, लेकिन मैं पिछले 5-7 महीनों से पूरे इंडिया को देख रहा हूं। मैंने दिनेश चौधरी सर की टीम को देखा है, मैंने गुजरात में हमारी महावीर सर की दूसरी टीम को देखा है, जिसमें रूबी अचीवर मेरे बराबर के लेवल के दिनेश भाई सेलड़िया है ना, आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे। महावीर जी की दूसरी टीम को देखा है, और भी मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारी टीमों को देखा है जिन्होंने जिन्होंने गुरुकुल को अपनाया, बगुराम सर, हरपाल सर, जिन्होंने गुरुकुल को अपनाया, जिन्होंने ग्रोथ मोड को अपनाया, मैंने उनको देखा है सर। वो बिना टारगेट के महीने में मैंने रॉयल्टी आते देखा है, मैंने टेक्निकल आते देखा है, मैंने एमराल्ड आते देखा है, मैंने स्टार एमराल्ड आते देखा है, और मैंने साहब बिना टारगेट के महीनों में रूबी भी लोगों का आते देखा है। पिछले जनवरी महीने में सर स्टार एमराल्ड निकला है सर, सॉरी पिछले फरवरी महीने के 28 दिन में सर स्टार एमराल्ड हिंदुस्तान में एक बड़ी पिन आई है सर। तो कहने का मतलब ये है साहब, बस जरूरत है ना तो अपना माइंड सेट चेंज करने की, अगर जरूरत है तो अपना मोड चेंज करने की। तो साथियों अब हमें तो ये समझ में आ चुका है, क्योंकि गुरुकुल के अंदर टीसी सर ने एक बार ये बताया, अगर जीते जी डायमंड बनना है, अगर जीते जी डायमंड बनना है तो साहब ग्रोथ पे आना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ग्रोथ पे आना पड़ेगा। और आज बगुराम जी ऐसे ही बैठे बैठे मैंने एक कैलकुलेशन की, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बकायदा लिख रखी है। मैंने एक कैलकुलेशन की, मैंने कहा आज मान लो यहां से मैं शुरू हुआ पहले महीने से कि एक लीडर का दोनों लोगों को मिला के मान लो 1 लाख का बिजनेस है, ए और बी को मिला के मान लो आज दत्ता जी 1 लाख का बिजनेस है, और वो एक कमांड अपने आप को देता है। चलो छाबड़ा जी ने तो बोल रखा है 25, 50 और 100%। चलो हम यहाँ पे एक बार उतना नहीं कर पाए, अगर जोधाराम जी हम 10% ग्रोथ भी हर महीने अपनी टीम में लेके आए, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बनाई, पहले महीने 1 लाख का बिजनेस, आपने 10% ग्रोथ करी तो अगले महीने हो गया 1,10,000, दूसरे महीने 1,21, तीसरे महीने 1,33, चौथे महीने 1,40, 1,46, फिर 1,60, 1,76, 1,93, 2,12, 2,33, 2,53, 2,78, 3,5, 3,35, 3,38, 4,4, 4,44, और 17वें महीने में जाके 4,88,000 का बिजनेस हो जाता है, यानी रॉयल्टी हो जाती है। जो साथी 1 लाख के बिजनेस से आज शुरू करे, तो अगर जीते जी डायमंड बनना है, जीते जी अगर आपको आरसीएम बिजनेस में साथियों अगर डायमंड बनना है तो ग्रोथ पे आना ही पड़ेगा।
ये केवल 1 महीने वाली पिन्ने साहब आपको एक टाइम में आके चुभने वाली है, एक टाइम में आपको दर्द देने वाली है। वाह वाही 1 महीने होती है, हेलो चारम 1 महीने होता है। सोशल मीडिया पे 1 महीना चाहते हैं, लेकिन टीसी सर जैसे कहते हैं ना, हमारा घर पिन नहीं चलाती है, हमारा घर हमारी इनकम चलाती है। मैं मानता हूं कि साहब पिन भी चाहिए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो लीडर ग्रोथ में आए, जैसे मैंने दिनेश चौधरी सर को देखा है, जो रेगुलर आज गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर ग्रोथ पे काम करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी टीमें देखी है सर, जिनकी रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी जैसी पिन्ने साहब नॉर्मल महीनों में निकली हैं। तो अगर वो लोग ग्रोथ पे काम करके, मांगेराम भाई, अगर वो लोग ग्रोथ पे काम करके अगर इस तरह की पिन्ने निकाल सकते हैं, तो जनाब हम क्यों नहीं? हेलो, हम क्यों नहीं सर? हम भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, अब हमें अपने मोड को चेंज करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो आज हमारे बिजनेस में एक ठहराव सा आ चुका है, जो आज हमारा लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हम 2026, साथियों एक बार मान लीजिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है सर? चलो, एक बार मान लीजिए ना सर, आने वाले ये जो इस मार्च महीने को अगर मिला दिया जाए, हमारे हाथ में 10 महीने बचे हैं। आप ये 10 महीने साहब हमें दे दीजिए, आप ये 10 महीने गुरुकुल के नाम कर दीजिए, आप ये 10 महीने साबड़ा जी की बातों को मान लीजिए सर। ये 10 महीने आप मेरे कहने के हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिए। मैं वादा करता हूं उन मेरे तमाम लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर से, मैं ये प्रॉमिस करता हूं सर, 2026 के अंत तक आप अपने पुराने लेवल को ना केवल मेंटेन कर पाओगे, बल्कि अगले लेवल पे जाने की प्लानिंग हम दिसंबर में कर रहे होंगे। अगले लेवल पे जाने की प्लानिंग हम आपके साथ में कर रहे होंगे कि सर अब अगला लेवल कैसे आए। तो साहब 10 महीने हमें दे दीजिए सर, अपना दिमाग मत लगाइए। और मान के चलिए सर, हम आपका बुरा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सर हमने कंपनी को देखा। आज सर मुझे नहीं पता, ये कोर लीडर्स, मैं मुझे नहीं पता सर सही है गलत है, लेकिन आज उन तमाम लोगों ने अपने दिमाग से काम करके पूरे हिंदुस्तान में केवल 4 डायमंड निकाले सर, पूरे हिंदुस्तान में 4 डायमंड निकाले। लेकिन टीसी छाबड़ा जी ने जब से गुरुकुल में आके ग्रोथ पे काम करना शुरू किया, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि हमें तो आंकड़े पता है, हमें तो आंकड़े पता है। पिछले 1 साल से जोधाराम जी, पिछले 1 साल से कंपनी 25% की ग्रोथ कर रही है। आज हमारी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ पहुंच गया है सर। जो 2013 से हम लगे थे ना फील्ड में बताने के लिए, ये कंपनी 200 करोड़ का करती है, 200 करोड़ का करती है, अब सब बताना चाहेंगे ये कंपनी 250 करोड़ पे आ गई है सर। 3,000 करोड़ का टर्नओवर आज सालाना होने लगा है। पहली हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम कंपनी है जो 25% की ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रही है। और मैं आज आपको बता दूं, आप इस मोड में आओ या नहीं आओ, लेकिन साहब कंपनी इस मोड के अंदर आ चुकी है, छाबड़ा जी इस मोड में आ चुके हैं। और मैं आपको यह बता दूं, 2030 तक आते आते हिंदुस्तान की एकमात्र ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने वाली है जिसने इतनी बड़ी ग्रोथ करके दिखाई होगी। तो साथियों आ जाइए ग्रोथ में, मान लीजिए छाबड़ा जी की साहब, है ना, अपने वर्किंग मोड को चेंज कर दीजिए। तो साहब 2026 के अंदर आते आते इन 10 महीनों में ना केवल हम हमारे उन पुराने लेवल को मेंटेन करेंगे, बल्कि अगले लेवल की हम प्लानिंग कर रहे होंगे। अब साथियों मेरा यह मानना है कि हम सब लोगों को ग्रोथ मोड में आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है, और कोई चारा बचा ही नहीं है सर, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, टिके रहना चाहते हो, शहीद नहीं होना चाहते हो, आरसीएम से बाहर नहीं होना चाहते हो, तो साथियों ग्रोथ मोड में आना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है, अरे टीसी छाबड़ा सर हमारे साथ है, अरे कंपनी का हाथ, कंपनी का आशीर्वाद हमारे साथ है सर। हर महीने छाबड़ा जी मीटिंग दे रहे हैं सर, आज छाबड़ा जी से रेगुलर हमारी बातचीत हो रही है सर। तो सबसे बड़ी बात हमारे साथ में ये है। तो मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले अब सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अब आप ग्रोथ में आने के लिए 100% तैयार हैं? और अगर हैं तो ऐसे 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 वाला हाथ हिला के बता दीजिए अगर तैयार है। मैं देख रहा हूँ, वाह क्या बात है, क्या बात है सर, वाह गजब गजब सर, मुझे सभी लोगों के हाथ यहाँ पे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो सर अपने हाथ को यूं ही लाइए, वाह गजब सर, वेरी गुड सर। हमारे तमाम साथी ग्रोथ में आने के लिए तैयार हैं। तो चलिए सर आगे आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आपको बताना चाहेंगे अब हमें क्या करना है सर। अब हमें, है ना,
अब हमने देखा है सर कि आज हम आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं केवल एक टॉपिक पे, और वो है सर मिशन रेगुलर ग्रोथ। तो चलिए साथियों, कैसे ये ग्रोथ आएगी, क्या हमें करना पड़ेगा। अब साथियों, आप तमाम सीनियर साथियों के साथ आज की ये मीटिंग मैंने क्यों रखी, मैं जानता था सर आज होली है सर। कई लोगों ने आज रंग खेला है, कई कल खेलने वाले हैं। मैं जानता हूं सर आज होली है। पर साहब, मुझे तो वही जिम्मेदार साथी चाहिए जो हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में, हर परिस्थिति के अंदर अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो हर हाल में, जो अपने परिवार को पीछे रखते हैं, जो अपने बिजनेस को एक नंबर पे रखते हैं। मुझे तो साहब उन टाइगरों की जरूरत थी। हेलो, मुझे तो उन लोगों की जरूरत थी सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अब हम मिशन ग्रोथ पे अगर बात करें, तो आज का पहला टॉपिक, अगर हमें ग्रोथ लानी है तो साथियों आज हमें करना क्या होगा, क्यों मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूं। अगर हमें लानी है तो साहब अब हमें फील्ड में उतरना होगा। नोट कर लीजिए सर। अब अगर हमें बिजनेस में ग्रोथ लेके आनी है तो फील्ड में साहब उतरना होगा, क्योंकि साहब अकेले जय आर सिंह के नारे लगाने से, अकेले ये टाई पहनने से, अकेले डायरी पे बातों को नोट करने से, अकेले मीटिंग में आगे आके जाके बैठने से, अकेले अपनी अपलाइन को चिकनी चुपड़ी बातें करने से कामयाबी आने वाली नहीं है साहब। कामयाबी लाने के लिए, जैसे सतीश पंडित सर कहा करते थे, इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुरु, इस इंडस्ट्री में हमारा सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो साहब वो फील्ड है। जी हाँ साथियों, वो फील्ड है। और फील्ड में जाके जो हम तैयार होते हैं, फील्ड में जाके जो हमें अनुभव होते हैं, फील्ड में जाके जो हम सीखते हैं, वो साहब दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी लीडर, दुनिया का कोई भी मोटिवेशन स्पीकर आपको वो नहीं सिखा सकता, जो मेरे भाइयों आप फील्ड में जाके सीखोगे। तो आज मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं, ये रिक्वेस्ट करने आया हूं साहब कि ये 10 महीने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। 10 महीने सर कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। थोड़ा सा अगले 10 महीने अपने मैडम, अपने बच्चों को, अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए कि सर मुझे 10 महीने दे दीजिए, मैं इन 10 महीनों में कुछ कमाल करने वाला हूं। मैं इन 10 महीनों में साबित करके दिखा दूंगा। क्योंकि कई बार मैंने क्या देखा है, बगुराम जी यहाँ पे आई कांटेक्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बगुराम जी, कई बार मैंने ये देखा है कि हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे मम्मी पापा हमारा साथ नहीं देते हैं। कई लीडर मुझे जोधाराम जी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। अरे निकम्मे, साथ देंगे कैसे, तूने कुछ करके ही नहीं दिखाया उन्हें। तू तो पिछले 5-10 सालों से गोली दिए जा रहा है और वो गाना गाए जा रहा है जो फिल्म वालों ने गाना गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन। साला वो दिन कब आएगा पता ही नहीं है, उस पे कोई डेट ही नहीं डली हुई है, बस गाना गा रहे हो साहब, हम होंगे कामयाब एक दिन है। तो आज घर वालों की ये मेंटेलिटी बन गई है साहब कि ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये बातें कर सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। तो साहब तो साहब तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, कहो तो मैं दंडवत प्रणाम आपको करने को लिए तैयार हूं साहब। अब कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर चौके छक्के लगाने होते हैं ना, तो फिर क्रीज में खड़े होके नहीं लगते हैं साथियों, क्रीज से बाहर जाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस इज लाइक दैट, एक लीडर इज लाइक दैट। अब मेरे दोस्त हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अब हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। और स्वर्गीय सतीश पंडित एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कल मैं आते टाइम गाड़ी के अंदर हर भगवान सर को बता रहा था। मैंने सर को बताया, मैंने पूरे पिछले 13 सालों में, उषा बहन, मैंने पिछले 13 सालों में ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपने एक एरिया से कभी बाहर ही नहीं निकले। कई लीडरों को मैंने देखा है सर जो एक शहर में पढ़े हैं, एक स्टेट में पढ़े हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हैं सर। और मैं ऐसे हजारों लोगों के नाम जानता हूं सर, पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। जम्मू कश्मीर का एक लीडर है, आप में से कुछ साथी शायद जानते होंगे, हमारे हरपाल सर को तो पता है। जम्मू कश्मीर का हमारी आत्माराम कस्मा जी के दूसरी तरफ का एक लीडर है विपिन नाम से। साहब आज से 15 साल पहले उसका एमराल्ड आया था, आज से 15 साल पहले उसका एमराल्ड आया था, आज भी एमराल्ड लेवल पे है। बातें अगर आप उसकी सुनने लग जाओ तो आपको लगेगा यार इससे बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। लेकिन 15 साल से पिन चेंज नहीं हुई, क्योंकि जम्मू छोड़ के बाहर नहीं जाता ऐसा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता है। तो साथियों हम बताना चाहेंगे, स्वर्गीय सतीश पंडित कहते थे ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, सुबह घर से निकल के शाम को वापस आने वालों को बड़े लेवल पे लेके नहीं जाएगा। मैंने एस अत्री सर को एक बार गंगानगर में सुना, हमारे गंगानगर के आजाद सिनेमा में एक प्रोग्राम हुआ।
मैंने अत्री सर को ये सुना, जब मैं उनके पास अलग बैठा था, तो उस टाइम अत्री जी बता रहे थे, रंजन भाई, ये बिजनेस बाइक पे करने वालों को बड़े लेवल पे नहीं लेके जाएगा। ये बिजनेस बाइक वालों का, कार वालों का नहीं है। ये बिजनेस ट्रेन वालों का है। ये बिजनेस फ्लाइट वालों का है। जब आप अपने घर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अलग अलग स्टेट में बिजनेस को लेके जाओगे, तो साथियों, ये जो लोग जो सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, जो एक दायरे में घूमते रहते हैं, इसलिए इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, एक एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, घर की मिट्टी रोटी देती है। घर की मिट्टी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी किस्मत देती है। रूपराम नेशनल लीडर क्यों बना भाई? क्योंकि रूपराम अनूपगढ़ पे डिपेंड नहीं हुआ। रूपराम गंगानगर का लीडर नहीं बना। रूपराम आज 20 राज्यों का लीडर है। आज 20 राज्यों में साहब मेरे प्रोग्राम की डिमांड होती है सर। हेलो। तो साथियों, हमें क्या है ना, जो जो हमारा कंफर्ट जोन है ना सर, जो हमारे घर का 100 किलोमीटर का जो दायरा है, बगुराम जी, रंजन सर, वो माँ के आंचल जैसा है। जो 100 किलोमीटर का दायरा होता है ना, वो हमारे माँ के आंचल जैसा होता है। और बच्चा अपने माँ के आंचल में अपने आप को सेफ महसूस करता है। साथियों, एक लाइन आप लोगों को बचपन में शुरू के अंदर बताई होगी, हमें तो 13 साल पहले ये ट्रेनिंग दी गई थी कि ये जितनी भी किश्तियां होती है, ये जितने भी बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये सबसे सेफ किनारे पे होते हैं। हमें तो ये बताया गया था ट्रेनिंग के अंदर 13 साल पहले, ये जितने भी बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, टाइटैनिक टाइप के, जो हजारों लोगों को लेके यात्राएं करते हैं, ये सबसे सेफ जोधाराम जी कहाँ होते हैं? नदी, उस समुद्र के किनारे पे। लेकिन इनका निर्माण किनारे पे रहने के लिए नहीं हुआ। हेलो। इनका निर्माण साहब किनारे पे रहने के लिए नहीं हुआ। इनका निर्माण उन बड़ी बड़ी लहरों को झेलने के लिए हुआ है, समुद्र के बीच में जाने के लिए हुआ है साहब। तो आप अपने उस माँ के अंचल को छोड़िए सर, उस कंफर्ट जोन को छोड़िए और फील्ड में उतरिए सर। फील्ड जो आप लोगों को सिखाएगा, वो दुनिया की और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। तो आज का पहला टॉपिक, अगर हमें ग्रोथ करनी है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक, पीवी, परचेज वॉल्यूम। साथियों, ये तो एंड प्रोडक्ट है। परचेज वॉल्यूम जो आप अपनी आईडी के नीचे क्लोज करते हो ना, एक से लेके लास्ट जो भी होता है सर, उसका कमीशन कंपनी 2 महीने बाद दे देती है। आप पीवी पे फोकस मत करिए सर। पीवी हमारा एंड प्रोडक्ट है। आप पीवी बढ़ाने वाली चीजों को बढ़ा दीजिए। आप पीवी बढ़ाने वाली चीजों में ग्रोथ ले आइए। बिजनेस में साथियों अपने आप ग्रोथ आ जाएगी। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं, आपको फील्ड में उतरने के बाद में कौन से ऐसे काम करने हैं, कौन सी ऐसी चीजों को बढ़ाना है जिसके बढ़ने से पीवी ऑटोमेटिक बढ़ जाए सर। जिसके बढ़ने से पीवी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे सिस्टम क्या कहता है, जैसे आरसीएम के अंदर कामयाब होने के लिए एक हरपाल सर सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम कहता है, तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। सिस्टम क्या बोलता है? तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए भी काम नहीं करूंगा। तो सिस्टम भी उसी के लिए काम करता है जो सिस्टम के लिए काम करता है। सो आरसीएम लीडर इज लाइक दैट। हमें पीवी पे काम नहीं करना, हमें पीवी बढ़ाने वाली चीजों पे काम करना है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले नंबर पे मैं 7 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। 7 चीजें आपको बताने वाला हूं जिनमें हमें आज के बाद ग्रोथ करनी है। सुनी तो होगी, लेकिन आज एकदम उसको सीक्वेंस वाइज आप लोग लिखिए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस वाइज लिखिए। आज के बाद में, आज से ही, अभी से ही, बस कल बढ़िया अपने को होली खेलनी है, परसों से अपने को फील्ड में उतर जाना है सर। इन 7 चीजों पे फोकस कर दीजिए। सबसे पहला फोकस करना है रीपरचेज में ग्रोथ। सर हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है सर, थोड़ा सा मैं आपको इस पे एक एक पॉइंट पे थोड़ा एक एक 2 2 मिनट लगाना चाहूंगा। सबसे पहला टॉपिक, अच्छा आप थोड़ा सा याद करिए, अभी इस साल, पिछले साल की बात है सर, हमारी भारत सरकार ने जीएसटी कम किया। ध्यान दीजिएगा सर, मैं एक कैलकुलेशन पॉइंट आपको बता रहा हूं सर। पृथ्वी जी, पिछले साल भारत सरकार ने जीएसटी कम किया। अब जीएसटी कम होने से क्या हुआ? हमारे प्रोडक्टों के रेट डाउन हुए। हमारे प्रोडक्टों के रेट डाउन हुए, न्यूट्री चार्ज का रेट डाउन हुआ, गामा का रेट डाउन हुआ। लेकिन आपने प्लस पॉइंट नहीं समझा। रेट डाउन हुआ लेकिन पीवी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि कंपनी ने केवल रेट घटाया, पीवी नहीं घटाया। जबकि कंपनी चाहती तो पीवी घटा सकती थी। हेलो।
न्यूट्री चार्ज वुमेन का उतना ही पीवी है जितना पहले था। रेट घट गया लेकिन पीवी नहीं घटा। और ऑन एवरेज ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, जब से जीएसटी लागू हुआ हमारे प्रोडक्टों का 10% पीवी बढ़ा। पॉइंट नंबर एक, जब जीएसटी लागू हुआ हमारे प्रोडक्टों का 10% पीवी बढ़ा। पॉइंट नंबर दो, पिछले एक साल में पिछले एक साल में हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आई, जबकि कंपनी हमारे लिए पिछले एक साल में कितने नए प्रोडक्ट लेके आई। अरे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कितने सर, पोहा, कितने प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आई। जब कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो सर रीपरचेज क्यों नहीं बढ़ रही? जीएसटी लागू होने के बाद में 10% पीवी बढ़ गया तो सर बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा? तो बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आपने लोक लगा रखा है। सांप की तरह कुंडली आप मार के बैठे हो। और वो इसलिए क्योंकि जो एक साल पहले 1500 पीवी करता था, जीएसटी लागू हो ना हो, सरकार जीएसटी कम करके प्रोडक्टों का रेट घटाए नहीं घटाए, जो 1500 पीवी कर रहा था वो 1500 ही कर रहा है। हेलो, उसको कोई फर्क नहीं है न्यूट्री चार्ज वुमेन का कितना पीवी है। हेलो, जो 1500 कर रहा है वो 1500 ही कर रहा है। जो 2500 पे अटक गया वो 2.5 पे अटक गया, और जो 5 पे अटका हुआ है वो 5 पे अटका हुआ है। तो साहब आपने रीपरचेज में ग्रोथ कहां की है साहब? रीपरचेज में साहब ग्रोथ हुई नहीं ना। और ग्रोथ करवाने के लिए कहते हैं, आज आपके बीच में क्यों आया? थोड़ी सी कड़वी बातें हैं सर। लीडर लीड विद एग्जाम्पल। अरे आप ही 1500 कर रहे हो, आप ही 2500 कर रहे हो, आप ही 5000 कर रहे हो। हर महीने की 1 तारीख को पोस्ट डाल देते हो, मेरा रेगुलर डायमंड क्लब डन। साहब, रेगुलर डायमंड क्लब डन करिए, पर हर महीने 500 पीवी बढ़ाइए सर। इस महीने डायमंड क्लब करना है ना तो 5000 पीवी से नहीं करना। तमाम मेरी बहन भाइयों को बताना चाहूंगा, 5500 पीवी से करना है। अगर कोई 10,000 पीवी कर रहा है ना तो साहब 11,000 से करना है सर। सबसे पहली ग्रोथ हमें किस में लेके आनी है? रीपरचेज में ग्रोथ लेके आनी है। तो आज की मीटिंग के 7 पॉइंटों में से पहला पॉइंट रीपरचेज में ग्रोथ। चलिए आगे का दूसरा पॉइंट, न्यू ज्वाइनिंग में ग्रोथ। अब देखिए साहब, कल हम एक वीडियो सुन रहे थे, हरपाल जी ने भी उस वीडियो को फेसबुक पे लाइक किया था, शेयर किया था। उसके बाद फिर मैंने उस वीडियो को डाउनलोड करके सुना। हमारे दिनेश चौधरी सर का एक वीडियो आया, 10-12 मिनट का है, हम भेज देंगे, आप उस वीडियो को सुनना। उसमें वो बता रहे थे, अभी हमारे जो पुराने लीडर हैं, हरपाल भाई, हमारे जो पुराने लीडर हैं वो तिरुपति बालाजी जाके आए हैं। वो तिरुपति बालाजी जाके आए हैं। अब आप बोलोगे सर तिरुपति बालाजी तो हम गए ही नहीं सर। तो दिनेश चौधरी जी ने उस वीडियो के अंदर बताया कि तिरुपति बालाजी के अंदर ना एक मतलब बड़ी एक अलग रिवाज है। मतलब वहां जो जाते हैं वो बाल दे के आते हैं, ये बाल ना कटा के आते हैं। मतलब अगर राजस्थान में बोलूं तो रोड मोड करा के आते हैं साहब। तो दिनेश जी एक बार वहां पे गए तो वो भी अपनी रोड करा के आए। तो वो बोलते हैं कि वहां